इसी वर्ष मई का महीना था। एक जवान लड़का अपने ही प्रेमिका का हत्या करके उसके शव को 35 छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अपने फ्रिज में रख देते हैं और लगातार 18 दिनों तक उन छोटे छोटे टुकड़ों को जंगल में फेंकता रहता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वह लड़का अपने प्रेमिका से चाहता क्या था और उन्होंने उसका कत्ल क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। आज की सच्ची मर्डर मिस्ट्री है श्रद्धा हत्याकांड की, जो कि आज से लगभग 6 महीने पहले हुई थी। वैसे तो श्रद्धा एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखती थी और अपने आर्थिक स्थिति के कारण वह कॉल सेंटर में काम कर रही थी। वह मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी, जहां काम करने के दौरान ही उसे एक लड़के से मुलाकात होती है। नाम था आफ्ताब, और उससे धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाता है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी अधिक पसंद करने लगे थे। जैसे ही यह बात उसके परिवार वालों को पता चलता है तो उसके परिवार विरोध करने लगते हैं। इसी विरोध के कारण वह दोनों मुंबई कॉल सेंटर से भागकर दिल्ली चले आते हैं और दिल्ली में छतरपुर इलाके में रहने लगते हैं। दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहने के दौरान उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे, मगर श्रद्धा सोशल मीडिया में एक्टिव रहती थी, जिस कारण से उसके माता पिता को उसके बारे में पता चल जाता था कि यह कहाँ रह रही है और कैसे है। अभी कुछ महीना बीता ही था कि श्रद्धा का सोशल अकाउंट में एक्टिव होना बंद हो जाता है। वह सोशल मीडिया में आ नहीं रहे थे, जिस कारण से उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहने लगे थे। उसे शक होने लगा था कि कहीं श्रद्धा के साथ कुछ अनहोनी ना हो गया हो। इसलिए उसके पिता मुंबई से दिल्ली आते हैं श्रद्धा को खोजने के लिए, और दिल्ली के छतरपुर इलाके में जहां वह रहती थी वहां काफ़ी पूछताछ करते हैं, पता लगाते हैं, मगर श्रद्धा का कोई पता नहीं लगा पाते हैं। तब फिर अंततः उसका पिता दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं शिकायत दर्ज करवाने के लिए, और दिल्ली पुलिस को पूरी बातें बताते हैं कि मेरी बेटी श्रद्धा मुंबई के कॉल सेंटर में काम किया करती थी और वहीं काम करने के दौरान उसे आफ्ताब नाम के एक लड़का से प्यार हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगते हैं, लेकिन जब हम लोगों को यह बात पता चला तो हम लोग विरोध करने लगे, जिस कारण से वह दोनों भागकर दिल्ली आ गए थे और दिल्ली के छतरपुर इलाके में वह दोनों रहने लगे थे। क्योंकि श्रद्धा हमेशा सोशल मीडिया में एक्टिव रहती थी, इसलिए हम लोग उसके सोशल मीडिया अकाउंट से देखकर यह भरोसा करते थे कि वह जहाँ भी है अच्छी है। मगर कुछ दिनों से वह ना तो सोशल मीडिया में आती है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट बंद पड़ा है, जिस कारण से हम लोगों को शक हुआ और हम लोग जब दिल्ली आके पता किए तो कुछ भी पता नहीं लगा। पुलिस इस शिकायत को दर्ज कर लेते हैं और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आफ्ताब को ढूंढने लगती है, मगर पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलता है, जिसके आधार पर आफ्ताब को गिरफ्तार कर लेते हैं और पुलिस आफ्ताब से कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तो आफ्ताब भी बहुत जल्दी टूट जाता है और पूरी बातें बताना शुरू कर देते हैं। आफ्ताब कहते हैं कि जब से हम लोग मुंबई कॉल सेंटर से दिल्ली आए हैं तब से श्रद्धा शादी का दबाव मुझ पर बना रही थी और अक्सर आए दिन हम दोनों में झगड़े होते रहते थे। एक दिन हम परेशान होकर, मई का महीना था, उसका हत्या कर देते हैं और उसके शव को 35 छोटे छोटे टुकड़े में काटकर अपने फ्रिज में रख देते हैं ताकि कोई बदबू उस शव से ना आए। और मैं प्रतिदिन उस शव के टुकड़ों को अपने थैले में लेकर महरौली के जंगल में फेंक दिया करता था। यह सिलसिला 18 दिन तक लगातार चला। मुझे लगता था कि इन सब के छोटे छोटे टुकड़ों को जंगली जानवर खा जाएंगे और इस सब का कोई पता नहीं लगा पाएंगे। पुलिस जब यह बात सुनती है तो आफ्ताब को अपने गाड़ी में बैठाकर महरौली के उस जंगल तक ले जाते हैं, जहां श्रद्धा के सब के छोटे छोटे टुकड़े को आफ्ताब फेंका करते थे। मगर वहां भी देखकर पुलिस अचंभित रह जाते हैं। पुलिस जब आफ्ताब से आगे पूछना शुरू करते हैं कि इन 6 महीने में कत्ल करने के बाद तुमने क्या किया, तो आफ्ताब बताने लगते हैं कि कत्ल करने से पहले ही मैं एक फ्रिज खरीद कर लाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं श्रद्धा का कत्ल करके उनके सब को छोटे छोटे टुकड़े में काटकर इस फ्रिज में रखूंगा ताकि उस सब से कोई बदबू नहीं आ पाएगा और पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी कोई पता नहीं लगेगा। पुलिस आगे पूछती है कि तुम्हारे पास यह आइडिया कहाँ से आया था, तो आफ्ताब कहते हैं कि वह डेक्स्टर टीवी सीरीज देखते थे, वहीं से यह आइडिया आया था। आगे आफ्ताब अपने पूरी जुर्म को पुलिस के सामने कबूल कर लेते हैं कि मैंने ऐसे किया था, कैसे किया था और क्यों किया था। तो यह थी कहानी श्रद्धा हत्याकांड की। आप लोगों का क्या राय है इस हत्याकांड के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर यदि नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।